मॉडल प्रैक्टिस सेट 47 को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जपनाम सीरीज चल रही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो कुल्हा की मांसपेशी होती है। लाल रक्त कण की आरबीसी बोला जाता है। रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मेरो अस्थि मज्जा में होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। माता और पिता में उपस्थित आरएच फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु के गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? तो पिता का और माता का आरएच होने पर। पिता का आरएच और माता का आरएच जो है सो होने पर। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं? तो पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? हृदय से शरीर की ओर, तो उसको क्या कहा जाता है? तो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो धमनी कहा जाता है। धमनी कहा जाता है। जबकि अगर धमनी कहा जाता है, आर्टरी कहा जाता है। इसी को अगर जो है सो कहे कि हृदय से शरीर, अगर कहे हृदय से है ना सर की ओर, तो इसकी ओर ले जाएगा ऊपर जो है सो अगर कहेगा तो इसमें क्या कहा जाता है? वो सिरा बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। उरिक में बनने वाली पथरी में किसका जमा होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमा होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अच्छा, कालाजार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? तो लिस्मेनिया डोनावानी। टिटेनस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तो तंत्रिका तंत्र। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हृदय स्नायु को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? पेसमेकर। चलिए, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 अस्थियों की संख्या होती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहेंगे। कमेंट करें, सजेस्ट करें कि हम अपने वीडियोज़ को और अच्छा से और आसानी से कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।